योगी नाम हृदय नच्च, जहां मेरा भक्त मुझे पुकार लेता है। बद्री विशाल का एक और नाम, ये बद्रीनाथ का एक और नाम बद्री विशाल, आपको याद है क्यों है? प्राचीन काल में एक विशाल नाम का राजा यहां हुआ करता था, इतिहास पढ़ेंगे आप। विशाल नाम का एक राजा, और विशाल नाम के राजा ने इसी भूखंड पर बहुत बड़ा तप किया। तो विशाल नाम के राजा ने जब तप किया तो भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो तो यहीं रहते हैं, तो खुश हो गए। खुश हो गए तो प्रकट हो गए भगवान। विशाल नाम के राजा ने देखा तो वो खुश हो गया, उसने भी आंखों से आंसू बरसाकर भगवान के चरण पखार दिए। भगवान नारायण बोले, मांगो, क्या मांगते हो? विशाल था वो, विशाल नाम उसका। तो विशाल नाम के राजा ने कहा, प्रभु मैं कुछ मांगू तो दोगे? बोले हाँ, तुम जो तुम बोलोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, एक कृपा चाहता हूं। क्या? मैंने आपको मेरे लिए नहीं बुलाया है। बोले फिर? बोले ये तो आप पकड़ में आ गए हो, सबकी पकड़ में थोड़ी आओगे, मेरी तो पकड़ में आ गए हो, सबके लिए तो नहीं आओगे। सबके लिए आओगे क्या? भगवान कहता है सबके लिए तो नहीं आ सकता। विशाल ने कहा यही मांग रहा हूं। बोले क्या? कि जब तक इस सृष्टि का अंत ना हो ना, तब तक भक्त यहाँ आते रहे और आप उनको दर्शन देते रहना, ताकि मैं जब मेरा शरीर मिट जाए तब भी मेरा नाम आपके साथ जुड़ा रहे। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो उनके लिए मांग रहा हूं कि जो भक्त आएंगे उनको कृपा करते रहना। तब भगवान ने कहा, अपने लिए तो सब मांगते हैं प्यारे, तूने दूसरों के लिए मांगा है तो जा, इस धरा का नाम बद्री विशाल भी जाना जाएगा, तेरा दिल विशाल है। क्या सीखे इससे हम? केवल कथा कि बद्री विशाल हो भैया। विशाल नाम का राजा था, बद्रीनाथ ने कह दिया कि तू विशाल है तो बद्री विशाल। केवल ये थोड़ी है। क्या लेकर जाओगे यहां से जब जाओगे? क्या लेकर जाओगे? नहीं, गंगा जी तो ले जाओगे ही सही, माता जी को गंगा जी लेकर जाए, अरे वो तो ले ही जाओ। क्या लेकर जाओगे? भगवान का चंदन भी ले जाओगे, तुलसी, 7 तरह की तुलसी मिलती है यहाँ, 7 तरह की तुलसी। पंडित जी विराजमान है। वृंदावन है ना ये, इसको वृंदावन बोलते हैं, बता दूं मैं आपको। बद्री विशाल का एक नाम है वृंदावन, ये तो मैं 7 दिन में रोज एक एक नाम आप सुनेंगे। बद्री विशाल का नाम है वृंदावन, क्योंकि एकमात्र यही धरती ऐसी है जहाँ 7 तरह की तुलसी पाई जाती है, क्योंकि वृंदा ने, जालंधर की पत्नी ने, वृंदा ने यहीं बैठ करके तप किया था, विराट तप किया था तुलसी ने यहाँ। वो 7 रूप में यहाँ पर ये तुलसी, ये तप करने के बाद यहाँ पर प्रकट हुई। अपने यहाँ की तुलसी में और यहाँ की तुलसी में अंतर दिखेगा, दिखता है? क्यों नहीं दिखेगा? ये तप वाली तुलसी है, वो जप वाली तुलसी है। ये तप वाली तुलसी है, वो जप वाली तुलसी है। इस तुलसी ने तप किया तो यहाँ विराज गई। वो तुलसी रोज जप करती है, इसलिए कि एक बार जब पौधा मिटे ना तो कभी बद्री विशाल में जाकर के उग जाऊं, ताकि रोज ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो सकूं। वो रोज जप कर रही है कि यहाँ आकर के मैं खिलूं। पूछ लेना यहाँ के विद्वानों से, अपने यहाँ की तुलसी में, यहाँ की तुलसी में फर्क, वो जप वाली या तप वाली। जैसे मनुष्य तप करता है तो बद्री विशाल आता है, ऐसे तुलसी जप करती रहती है तब यहाँ आती है। इसलिए आपसे कहते हैं कि तुलसी विवाह करो, शालिग्राम भगवान बिठाओ, दीपक लगाओ। क्यों? क्योंकि उससे तुलसी को गति मिलेगी और वो बद्री विशाल पहुंच जाएगी, और वो पहुंचेगी तो आपको अपने आप लेकर के आएगी। ये तुलसी की कृपा है। तो ये तपोवन है, वृंदावन बोलते हैं इसको, ये भूमि वृंदावन है। 7 तरह की, जिसको बोलते हैं वन वाली तुलसी, वन तुलसी मिलती है यहाँ 7 तरह की। तो मैं यही निवेदन कर रही थी, भगवान की भक्ति का कारण सबसे बड़ा यही जो हम सुन रहे हैं। तब वहां जब वो प्रकट हो गए तो पूछा कैसे आए? जगत तेकन तुम तेकन हारे। वो जब करके यहाँ पर प्रकट हो गई, वृंदावन करके प्रकट हो गई, और ऐसे इस भूमि को दिव्य बना दिया। तो भोलेनाथ माता पार्वती को बता रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र। वो प्रकट कैसे होता है? प्रेम मते प्रकट होई में जाना। वो प्रेम से प्रकट होगा। क्या ले जाओगे? यही पूछ रही थी मैं, याद दिला दिया करो। क्या लेकर जाओगे यहाँ से? बताऊं मैं आपको, 4 धाम करने का एक सार। हमारे यहाँ बद्री विशाल के पंडित जी बैठे हैं, मैं ठीक बोलूं तो आप भी आशीर्वाद दीजिएगा बद्रीनाथ बाबा का। अगर मैं ठीक बोलूं, यहाँ से क्या ले जाओगे? गंगा जल ले जाओ तो ले जाना। ये टीवी पर जो लोग बैठे, इनसे जब ये घर आए ना तो इनसे पूछना तुमने जो कहा था वर्षा जी ने वो लाए कि नहीं लाए, पूछना हो, याद रखना। क्या ले जाओगे? जन्माष्टमी है आज, क्या ले जाओगे इन लोगों के लिए जो घर बैठे हैं? क्या ले जाओगे दुनिया वालों के लिए? तीर्थ करने का सबसे बड़ा लाभ मेरे को बताओ आप, क्या ले जाना चाहिए अपने को तीर्थ से? बद्री विशाल ने क्या सिखाया?
उस विशाल राजा ने क्या सिखाया? गंगा जल लेकर जाओ ना जाओ कोई बात नहीं, तुलसी दल लेकर जाओ ना जाओ कोई बात नहीं, आप यहाँ से कोई प्रसाद लेकर जाओ ना जाओ कोई बात नहीं, अपना दिल बड़ा करके लेकर के जाना, लोगों के वो काम आएगा। हृदय विशाल कर लेना साहब। जिनका दिल बड़ा होता है उनका घर बड़ा होता है, और जिनका दिल बड़ा नहीं होता फिर कोई वो बंगले में रहे तो भी कोई मतलब। दिल छोटा तो क्या मतलब है? 3 बिल्डिंग का मालिक है और अगर दिल छोटा है तो बेकार। और झोपड़ी में रहने वाला है, दिल बड़ा है तो 100 लोगों को चाय पिला देगा, फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ले जाओगे बद्री विशाल से? बताइए जरा। तुलसी केवल, तुलसी दल केवल, गंगा जल, ये तो सब ले जा। क्यों आते थे लोग 4 धाम? पहले क्या मतलब था 4 धाम जाने का? क्या मतलब है 4 धाम करने का? यहाँ से जाने के बाद लोग आपसे क्या अपेक्षा करते हैं कि ये बंदा गंगा जल लाए नहीं लाए, ये बंदा मेरे लिए नैवेद्य प्रसाद लाए ना लाए, ये बंदा मेरे लिए तुलसी दल लाए नहीं लाए। ये बड़ा दिल लेकर के आएगा और इसीलिए इसको पूजा जाएगा, क्योंकि ये दिल बड़ा करके लाया है। इसमें सब समा जाएंगे, वसुदेव कुटुंबकम। ये दिल बड़ा करके लाएगा पड़ोसी के लिए। थोड़ी सी गाड़ी इधर से इधर खड़ी हो जाएगी, दिल बड़ा करके ले जाएगा। थोड़ी सी खेत की थोड़ी सी वो मेड़ इधर से इधर हो जाएगी, दिल बड़ा करके ले जाना। एक और उधर ही सही, थोड़ा दिल बड़ा करके ले जाना। कोई दुकान पे आए, पैसे कम हो तो सस्ते में कोई सामान दे देना, दिल बड़ा करके ले जाना। माताएं, इनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। भारत की माताएं तो वैसे ही, इनका तो हृदय कोमल माताएं, निर्मल माताएं, ये तो खुद अपने आप में गंगा है साहब। इनसे क्या कहूँ मैं कि दिल बड़ा करके ले जाना। वो तो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है और उसके बाद भी कभी ये महसूस नहीं होने देती कि मैं थक गई हूँ। सिर पर कपड़ा बांध करके, सिर दर्द होगा तो गोली नहीं खाएगी, क्योंकि गोली खाने के बाद हो सकता है नींद आ जाए तो घर वालों के लिए भोजन कौन बनाएगा। तो सिर पे कपड़ा बांध करके भी भोजन बनाने के बाद सोएगी। वो मेरे भारत की माताएं, जरा इनके सम्मान में ताली बजाइए एक बार। दिल बड़ा करके ले जाना साहब। घर बड़ा तो किसी का भी हो सकता है। कब तक घर को देखते देखते खुश होते रहोगे? वो मकान हमारा, ऐसा किसी का नहीं। ये सोफा सेट हमारा, ऐसा किसी का नहीं। हरिद्वार कितनी बार आए, कितनी बार लोगों को लेकर वृंदावन गए, कभी तीर्थ देखा है कोई? मकान ही देखते रह गए, फर्नीचर ही देखते रह गए, कार उसमें ही खुश होकर रह गए। इतनी छोटी खुशियां, इतना लेवल छोटा है खुशियों का कि ये बना करके खुश होके बस अटक गए, हमने सब पा लिया। उनका तो ऐसा तो उनका भी नहीं होगा जैसा हमारा होगा। अरे भाई, 3 मंजिल के मकान में रहने के बाद भी जिंदगी में कभी हरिद्वार में आकर डुबकी नहीं लगाई है तो उससे बड़ा अभागा और कोई नहीं हो सकता है। दिल बड़ा लेकर जाना। यहां से जब जाओ, हृदय हृदय, आज हमने दिल को यूं साफ किया। दिल बड़ा करोगे ना, मैंने आपसे शायद नेपाल या किसी और कथा में भी कहा था, कैसे करोगे दिल बड़ा? जिन लोगों से बहुत दिन से बात नहीं करी हो उनको आज फोन लगाना कि भाई तूने तो मुझे याद नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें इस तीर्थ भूमि से याद कर रहा हूं। तुमने मुझे फोन नहीं लगाया लेकिन मैं तुमको फोन लगाओगे। फोन ऐसे आपके बहुत लोग होंगे, दोस्त भी होंगे, मित्र भी होंगे, परिवारजन, पुरजन, समाजजन भी होंगे जिनसे बहुत दिन से बात नहीं हुई होगी। आज दिल बड़ा करना ना। फोन उनने लगाया हो कोई बात नहीं, 1 साल से बात ना हुई हो कोई बात नहीं, 5 साल से बात ना हुई हो कोई बात नहीं। आज आप नंबर डायल करके फोन करके कह देना जय बद्रीनाथ। वो कहेंगे कि भाई क्यों? मैं दिल बड़ा करके आ रहा हूं। आज मैंने दिल को यूं साफ किया, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ किया, इसलिए मैंने दिल साफ किया। इसलिए ये बद्री विशाल है, इसलिए ये बद्री विशाल है। तो वो प्रकट हो गए नारायण भगवान, और जब प्रकट हो गए तो क्या मांगते हो? बोले मैं आपको मांगता हूं सबको दर्शन देना। हृदय बड़ा कर लिया तो इसलिए इसका नाम बद्री विशाल हो गया। तो भगवान प्रकट हुए। कहां प्रकट होते हैं? हरि व्यापक सब जगह रहता है साहब। प्रकट तो केवल दिल वालों के घर होता है, प्रकट दिल वालों के घर होता है। रहता वो सबके घर है, वो बिल वालों के घर नहीं, वो दिल वालों के घर प्रकट होता है। आपका हृदय बढ़ाओ। तो नारद जी पूछ रहे कैसे आप आ गए? ऐसे तो हम इतना बुलाते आते नहीं। भगवान बोले नारद ना हम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय चन मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद, जितना भी ये ब्रह्मांड है जहां मुझे प्रेम से कोई पुकारेगा मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो भक्ति ने पैर पकड़ लिए। आप किसके लिए आए? भगवान कहते हैं भक्ति के लिए आया हूं। ये भक्ति ने पुकारा तो मैं आया हूं, क्योंकि बिना भक्ति के मेरी प्राप्ति
जिसके दिल में भक्ति बैठ जाती है उसे मेरी प्राप्ति हो ही जाती है। ये भक्ति महारानी सब पर कृपा करे तो भगवान हमारे दिल में विराजते हैं। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे कुरूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथानि नामानि महिर्वदंती। वो नाचने लगी और भगवान अपने वैकुंठ को पधारे। पूछने लगे सब महात्मा, हम सुनना चाहते हैं वो महत्व कैसे प्रकट हो गए भगवान। वो कौन सी कथा सुनाई जिससे ज्ञान और वैराग्य प्रकट होकर के आ गए। वो कौन सी कथा सुनाई जिससे साक्षात नारायण प्रकट हो गए। तब सूत जी बाबा कहते हैं भागवत का महत्व श्रवण कराया। आइए हम चले तुंगभद्रा नदी के तट पर। बोलिए गंगा मैया की। भागवत का महत्व सुनाया। आत्मदेव की कथा आ रही है। आत्मदेव पुरी तस्मिन सर्व वेद विशारद। बहुत बार सुना है हमने, जो लोग बैठे हैं टीवी पर वो भी। बहुत प्यारा प्रसंग। भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करने वाली कथा कौन सी है। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण, सब प्रकार से धन धान्य उसके पास सब कुछ दिया भगवान ने। आप तो जानते हैं किस लिए दुखी रहता था, रोता रहता था। कदम रोदशी विप्र काते चिंता बली ऐसी। तो किस लिए रोता रहता था। वो हमेशा परेशान रहता था, दुखी रहता था। मंदिर में बैठ करके रोया करता था, भगवान के सामने बैठकर रोया करता था, दुखी रहता था, परेशान रहता था। एक दिन एक साधु की नजर पड़ गई। बोले बाबा जी आप तो ब्राह्मण हो, आप क्यों रो रहे हो, किस लिए, क्या दुख है आपको। आत्मदेव ने कहा दुख तो दुनिया में चलते रहते हैं, लेकिन एक भारी दुख है। रोज भगवान से आकर मांगता हूं, भगवान देता नहीं। रोज मांगता हूं, मुझे मिलता नहीं यहाँ कुछ। क्या ऐसा क्या मांग रहे हो जो नहीं मिल रहा। क्या मांगा आत्मदेव ने। सब सुख मिला है लेकिन बेटा नहीं है मेरे घर, संतान नहीं है, पुत्र विहीन हूं मैं। बेटा नहीं, पुत्र नहीं, कैसा सुख। पुत्रेष्णा है मेरे मन में, पुत्रेष्णा। वित्तेष्णा बिल्कुल नहीं, लोकेष्णा बिल्कुल नहीं। पैसा खूब है, लोकेष्णा धन बहुत है, लेकिन पुत्रेष्णा है। बेटा नहीं है मेरे घर, पुत्र नहीं। सुख की चाह में हूं मैं, मुझे सुख नहीं मिल रहा। सुख की चाह में कौन नहीं है। हम तो यहाँ कह देंगे देखो आत्मदेव बेटे की चाह कर रहा है। दुनिया में सब लोग सुख की चाह ही तो करते हैं, सबको सुख की चाह है। भगवान के मंदिर तक भी जाएंगे तो क्या मांगेंगे, ईमानदारी से बताओ। मतलब इंसान इतना चतुर है, इंसान से चतुर और खतरनाक चीज कोई नहीं है। ये सही है। ये 1000 किलोमीटर दूर से भगवान के मंदिर भी जाएगा, पैदल भी जाएगा। मैं ठीक बोलूं तो समर्थन करना, वरना बिल्कुल मत करना। 1000 किलोमीटर दूर से मंदिर जाएगा, पैदल भी जाएगा, नंगे पैर भी जाएगा, दुनिया भर के तप भी करेगा, सब करेगा। लेकिन जब भगवान के सामने पहुंचेगा ना, तो जब मांगने का नंबर आएगा तो इतनी दूर से चल के आया, भगवान के सामने गया, भगवान ने कहा बहुत दूर से आ रहा, ये कुछ मांगेगा। तो क्या मांगा, भगवान को लगा मुझे मांगेगा। वो सबसे पहले दुनिया को ही मांगता है कि दुनिया का सुख दे दो। जाता है भगवान के सामने और मांगता है दुनिया को। जाता है, बैठा है भगवान के सामने, स्तुति दुनिया की करता है। सुख नहीं मांगते हैं क्या, ईमानदारी से बताओ। यही मांगते हैं ना, बेटे को नौकरी मिले, बेटे को बहू मिले, बेटे के घर बेटा, धन बढ़ जाए, व्यापार बढ़ जाए, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। मतलब किसी को ना मिले इतना मुझे मिले। भगवान भला करे, भला करे, सबका भला करे, शुरुआत मेरे से करे। यही मांगते हैं ना, यही मांगते हैं हमेशा। मैं गलत बोल रही हूँ, दे दो बस मिल जाए, मांगते ही रहते हैं। कितने कितने धनवान लोग लक्ष्मी पूजा जब करते हैं, समझ जाओगे आप लोग। बंबई के अंदर बहुत बड़ा परिवार है, जैसे कोई महानगर के अंदर बहुत बड़ा परिवार है, वो भी लक्ष्मी पूजा करते होंगे। तो जब लक्ष्मी पूजा करते होंगे तो कभी कभी लक्ष्मी जी खुद प्रकट हो जाती होगी कि आप तो रहने दो, अभी आप तो रहने दो, आपको तो कितना मिल गया। चाह तो बढ़ती जाएगी ना, सुख की चाह बढ़ती जाएगी, सुखी तो चाहिए। क्या मांगे भगवान से। कभी तीर्थ में आए हो तो क्या मांगोगे भगवान से, बताओ मैं आपको क्या मांगा जाएगा। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 204 पढ़ो, क्या मांगना चाहिए भगवान से। कौन मांग रहा है, मैं नाम भूल गई, मुझे खाली दोहा याद है, मुझे नहीं मालूम कौन मांग रहा है। क्या मांगोगे, तीर्थ में जाओगे तो भगवान से मांग कैसी हो। मांगने में तो कुछ भी मांग लेंगे, ये दे दो वे दो, नहीं। जब तीर्थ में गंगा किनारे बैठोगे तो क्या मांगोगे। मैं 2 लोगों को आपके सामने रखूंगी, दोनों का नाम, पहले का नाम
आप बताओगे, और दूसरे का नाम वो भी आप ही बताओगे। मेरा कोई काम नहीं है, आपका ही काम है। बताना पहले का नाम क्या बोल रहा है वो। प्रयाग के तट पे खड़ा हुआ है। भैया जो घर में रामचरितमानस पढ़ते हैं लिख लो, और कल से पेन और कागज लेकर बैठना, और ढूंढना चौपाई और दो है रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 204। कौन बोल रहा है। प्रयाग के सामने खड़े होकर जब प्रयाग को प्रणाम किया तो प्रयाग प्रकट हो गए। तुम आयो मांगने के लिए। तुम क्या मांगोगे, तुम तो साधु हो, तुम तो संत हो। साधु हो तुम, नाम बताना, मैं तो भूल गई, याद करना जरा। तुम तो साधु हो भाई, क्या तुम मांगते हो, तुम तो संत हो। तुमने तो धर्म को अपने हथेली पर रखा हुआ है। तुम तो धर्म का अवतार हो। त्रेता युग में प्रयाग में गए हैं गंगा के तट पर मांगने के लिए, तो प्रयाग प्रकट हो गया। बोले तुम मेरे दर्शन करने नहीं आए, मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए प्रकट हो गया हूं, क्योंकि तुम तो वो हो जो राम जी के आगे गादी तक छोड़ दो कि मिले अयोध्या तो मिले उनको। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे कौन सुख है जगत में, किसको सुख ज्यादा, सबसे सुखी कौन। तुम तो अयोध्या की गादी यूं छोड़कर आयो। मुझे नाम नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूं, मैं तो भूल गई, पूछू तभी बताना। क्या बोली वो। प्रकट हो गए गंगा, प्रयाग प्रकट हो गया। प्रयागराज तीर्थ राज प्रयाग। भाई देखो पढ़ो आप, मैं केवल बोल दूंगी बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। आप पढ़ो अयोध्या कांड में, आप 204 नंबर का दोहा पढ़ो कि उस साधु के सामने प्रयाग प्रकट हो गया। प्रयाग ने प्रकट होके कहा मांगो, क्या मांगते हो। तो उसने हाथ जोड़ के वो क्या बोला कि धान मांगना होता तो यहाँ थोड़ी आता, वो तो मेरी माता जी ने इंतजाम कर ही दिया था। नाना जी के घर गया तब तक तो खेल बिगाड़ दिया इधर पूरा। माता ने मांग लिया मेरे बेटे को राजा बनाओ, भाई को बनवासी। माता जी ने पूरा इंतजाम कर दिया था। धन नहीं चाहिए, फिर क्या चाहते हो, धर्म चाहते हो, बोले वो तो मेरे ही पास है। अर्थ चाहते हो, वो भी नहीं। मोक्ष चाहते हो, काहे का मोक्ष, जहां मेरे राम होंगे वही मेरा मोक्ष है। मोक्ष नहीं हो जाए गलती से, उनको देखे बिना तो मोक्ष भी मेरे को स्वीकार नहीं है। अभी तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, तुम्हारे प्रयाग में आया हूं तो। क्या बोला वो साधु, वो संत है, वो चाहे वो मांडवी का पति है, नाम मुझे नहीं पता, चाहे वो मांडवी का पति है, चाहे वो केकई का बेटा है, नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता, चाहे वो राम जी का भाई है, चाहे वो शत्रुघ्न का अग्रज भ्राता है, बड़ा भाई है, चाहे तो वो दशरथ जैसे राजा का एकमात्र, सृष्टि का एकमात्र ऐसा बालक जिसको गुप्त रूप से जिसने 14 साल वनवास झेलाओ, नंदीग्राम में गड्ढा खोदकर बैठकर क्या कोई बात करेगा भारत के इतिहास की। साहब देखो जरा, एकमात्र ऐसा साधु संत जो गृहस्थी भी और तो भी संत है। लोग तो संत होने के बाद भी गृहस्थी हो जाते हैं, वो तो गृहस्थी होने के बाद भी संत है। प्रयाग प्रकट हो गया, तुम क्या मांगोगे। मैं तुमको कहता हूं मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। धर्म चाहिए, बोले धर्म तो मेरा जंगल में जाकर बैठ गया है, चित्रकूट में बैठा है। अर्थ चाहिए, बोले धन तो छोड़ के आया हूं, अयोध्या छोड़ दी, कनक भवन छोड़ दिया। तो मोक्ष, बोले हाँ हाँ गलती से भी नहीं, जान भी नहीं जाएगी, 14 साल का समय है, एक दिन बाद की बात नहीं करता, 14 साल का समय नहीं जा सकता। निर्वाण, बोले नहीं, तो चाहते क्या हो। दोहा नंबर 204, धर्म न अर्थ न काम रति, गति न चाहो निर्वाण। क्या बोला वो केकई नंदन, क्या बोला, क्या बोला वो रामानुज, क्या बोला उसने, क्या कहा, हे प्रयाग अगर कुछ देना हो तो क्या देना, आप भी मांगना मेरे साथ। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रुचि राम पद, यह वरदान दो नाथ। ये प्रति जो राम जी के चरणों में ये कभी अधूरी ना रहे, ये निरंतर बढ़ती रहे, ये रति की गति प्रगति पर रहे। मैं भरत तुम्हारे सामने ये मांगने के लिए आया हूं। क्या माताओं, क्या नाम बताया आपने मुझे अभी। भरत कहता मैं मांगने आया हूं, गति ना चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रुचि राम पद। क्या मांगोगे तीर्थ में आकर, दो चीजें मांगना, एक तो राम मांगना और एक सबकी भलाई मांगना, कि
हम तीर्थ में आए तो क्या मांगे? भरत जी ने क्या मांगा? गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म। भरत ने मांगा तो ये, और देवी ने मांगा तो क्या? गंगा किनारे। रामचरितमानस वापिस जाकर देखो, अयोध्या कांड दोहा नंबर 103। देवी मांग रही है, सिर पर पल्ला रख करके गंगा की पूजा कर रही है। बताओ, गंगा की पूजा कर रही है और क्या मांग रही है? वो जनक नंदिनी गंगा के सामने क्या मांगा? बोले मां प्रार्थना करती हूं कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला जाए। मैं जैसे जा रही हूं जंगल में 14 वर्ष के वनवास को, मैं सीता गंगा से मांग रही हूं कि जैसे जा रही हूं वैसे मैं भी सुरक्षित रहूं और मेरे पति और मेरे देवर भी सुरक्षित अयोध्या लौट करके आए। मैं ये मांग रही हूं, कुशल कोसला जाई। सिर पर पल्ला रख करके भारत की संस्कृति को निभाकर, इतना सिंदूर लगाकर मृत्युलोक में लीन मेटने स्वामी संग जो आई है, और 3 लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। सुनेंगे आगे, बहुत प्यारी कविता है। मृत्यु लोक में लीन मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने पर्ण कुटी आज अपनाई है। विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर ना हो प्रहरी। वो सीता जगत जननी मांग रही है गंगा से। क्या? पढ़ो रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 103, और उस दोहा नंबर 103 ही पढ़ लो आप। 102 की दूसरी चौपाई तो ये है कि वो मांग रही है कि मैं राम जी के साथ अपने देवर के साथ वापस लौटूं, और गंगा ने जवाब में 103 में जवाब दिया कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला जाए। तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाए, ये मांगा जाए। आत्मदेव मांग रहे बेटे का सुख। पुत्र नहीं मेरे घर, बेटा नहीं मेरे घर, क्या मांगे? तीर्थ में आए तो कुछ ऐसा मांगना जिससे सबका भला हो जाए। बेटा नहीं, कथम रोदशी विप्र काते चिंता बलीयसी। क्यों रोते हो? बेटा नहीं है, पत्नी धुंधली है, पुत्र नहीं, कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो भजन करो। बोले ने बहुत भजन किया, बुढ़ापा आ गया, 3 वेद तो कंठस्थ कर लिए, 4था जारी है, बेटा नहीं मिल रहा, रोने लगे। तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, मर जाऊंगा मैं, आत्महत्या कर लूंगा, मुझे पुत्र चाहिए। तो साधु जी ने कहा, तस्याग्रह समालोके फल में कम तु दत्तवान इदम भक्ष्या पत्निया तुम तत् पुत्रो भविष्यसि। तुम्हारे जैसा ज्ञानी बेटा होगा, क्योंकि संत वचन कभी झूठा। धुंधली को फल खिला देना और कहना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे। कथा आप लोगों ने सुनी है। धुंधली को फल मिला तो वो सोचती है कि फल तो खाऊं, लेकिन जप बिना उसकी कृपा के कोई जप तप नहीं कर सकता। बहुत कृपा चाहिए जप करने के लिए, जप करने के लिए कृपा चाहिए। तो बहन ने कहा कि तू रो मत, फल दे दे गाय माता को, मेरा बेटा तू स्वीकार कर लेना और उसे ही पालना, तेरे पास पैसा बहुत है। धन के बल पर सुख की इमारतें खड़ी नहीं होती। धन के बल पर आप इमारत तो खड़ी कर सकते हो, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलेगी। उसके लिए धन नहीं, मन चाहिएगा, मन, हृदय। धन के बल पर आप कुछ भी कर लो, जरूरी नहीं। कितना क्या खरीदोगे, क्या क्या खरीदोगे? सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, खोया हुआ धन धन से वापस आ जाएगा। खोया हुआ घर घर से वापस धन से वापस आ जाएगा। खोया हुआ स्वास्थ्य धन से वापस आ जाएगा। पर एक बात तो माननी होगी कि खोया हुआ सम्मान और खोया हुआ चरित्र किसी दुनिया की दौलत से वापस आने वाला नहीं। तुम्हारे पास दौलत है, लाभ लो, पंडित हो तुम, विद्वान, यही कहा बाबा जी ने, नहीं माने। फल दे दिया धुंधली को तो वो फल खिला दिया गाय को, और बहन के बेटे को अपनी गोद में बिठाकर कहा ये मेरा पुत्र है। आत्मदेव जी खुश, प्रसन्न, मेरे घर बेटा हुआ है। गाय माता ने गर्भधारण किया तो देखिए, और साक्षात गोकर्ण प्रकट हो गए, कान उनके गाय जैसे। बोलिए गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण महाराज प्रकट हुए तो सब प्रसन्न हुए। धुंधली के बेटे का नाम धुंधकारी, कथा तो आप जानते हैं। गाय के बेटे का नाम गोकर्ण। बच्चे बड़े हुए तो अनुशासन और अंकुश रहा नहीं, तो धुंधकारी पापी हो गया। जिसका पिता 3 वेद का ज्ञाता, ब्राह्मण पंडित विद्वान, और वो लड़का चोरियां करने लगा तो सबने शिकायत की, बोले ये तो सब गड़बड़ हो रहा है,
इसका कुछ किया जाए। तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए। जब वो 11 साल का हुआ जब 11 साल का हुआ धुंधकारी, तो आत्मदेव जी महाराज ने बड़े दुखी होकर के सिर पकड़कर बैठ गए, रोने लगे। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप रो रहे हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप क्यों रोते हैं? तो आत्मदेव जी कहते हैं, पहले बेटे के लिए रो रहा था, बेटे की वजह से रो रहा हूं। सम्मान नहीं दिया बेटे ने, जहां देखो वहां बुराई हो रही है। अरे साधु की बात मान लेता तो धुंधली बांझ ही रह जाती तो अच्छा था। ये कपूत कैसे आया घर में, मैं दुखी हो गया हूं। जब ये सुना, गोकर्ण जी कहते हैं, अब भी इतना दुखी होने के बाद भी दुनिया में बैठे हो, अब तो भजन करो। आत्मदेव जी ने संन्यास ले लिया। धुंधकारी अकेला रह गया घर में। धुंधली को डराया तो कुएं में गिर करके उसने भी, और जब वो भी मारी गई तो धुंधकारी घर में अकेला 5 गणिकाओं को ले आया। स्वतंत्रता परिवार में, एकदम एकाकी भाव। और जब वो अकेला रहने लगा और 5 गणिकाओं ने सोचा कि ये तो राजा इसे सजा देने वाला है, तो पांचों ने मिलकर के जैसी मति वैसी गति, पांचों ने मिलकर के उसका वध कर दिया, हत्या कर दी उसकी, और पैसा धन लेकर के भाग गई। मरने के बाद बनाए भूत प्रेत योनि में आया, और जब प्रेत योनि में आया तो भटकने लगा यहाँ वहां। गांव वालों ने गोकर्ण जी के पैर पकड़े, बाबा जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इस गांव में तो हनुमान जी विराजमान है, ये भूत कहां से आया? गोकर्ण जी ने कहा मैं देखता हूं। ध्यान लगाकर देखा तो भाई कहा कि भाई ये भूत और कोई नहीं, अपना ही है। ये तो धुंधकारी है, ये बिगाड़ा करने वाला और कोई नहीं, अपना ही है। तुरंत रात भर नींद नहीं आई गोकर्ण जी को कि सवाल ये नहीं है कि धुंधकारी भूत कैसे बन गया। सवाल तो ये कि मेरे होते हुए वो तरा क्यों नहीं? वो बिरध बन सकता है, वो पापी हो सकता है, मैं भी तो उसी परिवार के आंगन में बड़ा हुआ हूं। वो डूब के कैसे सकता है जब मैं उसे तार सकता हूं? सूर्य भगवान को रोक करके पूछा, सूर्यदेव बताइए अब क्या होगा? सूर्य भगवान ने कहा, भागवत का सप्त पारायण कराओ, तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। तुरंत गोकर्ण बाबा ने और गांव के मध्य में कथा का आयोजन प्रारंभ कर दिया। और जब कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ तो हजारों लोग कथाओं में आकर के जुटने लगे, सब जय जयकार करने लगे। और एक बांस के अंदर विराजमान हुआ धुंधकारी। 7 गठान वाले बांस में जब धुंधकारी बैठा, कथा प्रारंभ हो गई। एक भाई अपने भाई का उद्धार कराने जा रहा है। जैसी मति मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बदो बदा अपि मान्यपि किवदंती सत्यम या मतिर्सा गतिर भवेत। जैसी मति होगी वैसी गति होगी। वह प्रेत बनकर भटक रहा है, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? तो बांस के अंदर विराजमान हुआ, और जैसे ही बांस के अंदर विराजमान हुआ 7 गठाने थी। ये 7 ग्रंथियां रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी 7 गठाने बताई गई है कि जब तक ये ग्रंथियां नहीं छूटेगी तब तक उद्धार नहीं होगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कपट और ये मोह, ये ग्रंथियां जब तक नहीं छूटती तब तक मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने का एकमात्र कारण जागृत होना और ग्रंथियां छूट जाए। बैठ गया 7 गठानों के बांस के अंदर धुंधकारी। गोकर्ण बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई हजारों लोग आए, और कथा के पहले दिन की पूर्णता पर पहली गठान खुल गई। मानो मुक्ति की ओर है, मानो मोक्ष की ओर है, निर्वाण की ओर है। दूसरे दिन में दूसरी गठान खुल गई, पाप खुल रहे हैं। जितना मनुष्य सत्संग करता है उसका पाप भी वैसे वैसे मिटता जाता है। ये यूं ही नहीं है साहब, ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक पल हिसाब वहां जमा हो रहा है। ये बही खाता किसी और के हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। वो एक एक करके हिसाब पूरा कर रहा है कि 100 अपराध करने के बाद भी एक बार भी कोई मेरा नाम ले ले तो मैं उसका उद्धार कर देता हूं। वो तो पापी है। लोगों ने कहा धुंधकारी तो पापी है, वो भगवान के पास कैसे जाएगा? वो तो पापी है, सावधान, वो तो पापी है, वो भगवान के पास कैसे जाएगा? बड़ा प्यारा जवाब दिया रामचरितमानस सुंदरकांड 22वां दोहा। क्या जवाब दिया? प्रणत पाल रघुवंशमणि करुणा सिंधु करारी। धुंधकारी पापी है, वो मेरे पास नहीं आ सकता, मैं तो भगवान हूं, मैं तो उसके पास जा सकता हूं। पापी नहीं आ सकता, मैं तो जा सकता हूं। गए शरण प्रभु राखे हो सब अपराध विसार। वो सब भूल करके करुणा कंत बिठा लेता है चरणों में, और जब वो बिठाता है तो किसी और की जरूरत नहीं पड़ती।
दूसरी गठान भी छूट गई। अब तो फूल बरस रहे हैं धीरे धीरे। तीसरी गठान खुली है, ग्रंथियां छूट रही है। 4 गठानें खुल गई। 5वीं गठान भी छूट रही है। 6ठी गठान भी खुल गई। 7वां दिन पूर्णता की ओर और बांस रखा हुआ है। लोग देख रहे हैं अब क्या होगा। फिर वही सवाल, अब क्या होगा? जहां से शुरू किया है वहीं पूरा करेंगे। भैया अब क्या होगा? एक भूत बन के भाई बैठ गया है आंगन में। किस आंगन में? जिस आंगन में कभी मंत्र गूंजा करते थे, जिस आंगन में कभी पूजा पाठ होते थे, जिस आंगन में कभी भगवान का नाम लिया जाता था। उस आंगन का एक जवान लड़का अधोगति में मर करके भूत बन गया। क्या कहते लोग कि 2 वेदों का ज्ञान रखने वाले पंडित जी अपने बेटे को नहीं तार सके। संत के फल से प्रकट होने वाला गोकर्ण अपने भाई को नहीं तार सका। दिया तले अंधेरा नहीं। 7वीं गठान की प्रतीक्षा। अब क्या होगा? भूत बन के बेटा अंदर, वो भी देख रहा अंदर, वो भी कह रहा अब क्या होगा। 6 तक तो आ गया, अब क्या होगा? 6ठे तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, 7वें तक पहुंचना मुश्किल है। 6 तक तो आ ही जाते हैं। आधे में आकर के आधे में चले जाओ ना, कोई बात नहीं। बिल्कुल पास में आकर के जाओ। नींद नहीं आती 1 महीने तक। नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? जो मेरे साथ आए 21 तारीख को लोग हरिद्वार से ही, कोई कहता कि नहीं भैया नहीं जाना तो अलग बात हो जाती। 30 किलोमीटर के बाद अगर कहते कि अब तो नीचे चले तो नींद आती क्या? घर भी जाते, अपना घर भी मिलता, सब होता, लेकिन नींद तो बिल्कुल नहीं आती। उड़ जाती कि क्या क्या तूने क्यों किया ऐसा हमारे साथ? ये क्या खेल खेला तूने? ये क्या है? बुलाता ही मत, बुद्धि मत देता, क्या किया तूने? अगर हमको 23 अगस्त 2019 में दोपहर 12:30 बजे, 1:30 बज रहे, तो 7वीं गठान खुलने की ओर है और तब फूल बरसने लगे। और जब फूल बरसने लगे और तभी सबने क्या देखा? 7वीं गठान खुली है और उसके अंदर से धुंधकारी देव रूप में प्रकट हो गया है। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की, भागवत महापुराण की, गंगा मैया की। और प्रकट होकर वो क्या बोला? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्त पारायणा धन्या श्री कृष्ण लोकपाल प्रद। मैं भागवत को प्रणाम करता हूँ, मैं भागवत को प्रणाम। उद्धार कर दिया और वहां भक्ति नाचने लगी, ज्ञान वैराग्य झूमने लगे, लोग हर्षित हो गए। आइए प्रणाम कर ले नारायण भगवान को जल्दी से। नारायण भगवान की। आइए सब प्रार्थना। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। प्रार्थनाएं चलने लगी भाव के साथ। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। सब गाएंगे भाव। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
संदेशा। चिट्ठी ये, चिट्ठी लिखो भैया। एक बार और बजाना पड़ेगा, रुकना जरा। चिट्ठी लिखो। कहाँ लिखोगे? कहाँ लिखोगे चिट्ठी? यहाँ से तो कोई कागज नहीं जाएगा ना, ये बादल जा रहे हैं अपने मालवा की तरफ, इसमें लिख दो। आप कहोगे व्यासपीठ पर बैठने का मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोल दो और हम मान लें। बादल पे भी कोई संदेशा लिखता है क्या? लिखता है? क्या बात कर रहे हो? अपन तो कालिदास के लोग हैं, अपन तो कालिदास की परंपरा के लोग हैं। क्या अगर बादल पे चिट्ठी लिखी और मेघदूत नहीं बना तो क्या कवि हमारा कालिदास हुआ? लिख दो बादलों पर और बजाओ अब।
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं गंगा की तरह हम बुलाते नहीं गंगा की तरह हम बुलाते नहीं हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हम चाहें तो भजन अभी पूरा कर सकते हैं, कथा तो टीवी पर तो पूरी हो गई, पूरा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इतना सुंदर संगीत बज रहा है, एक दो धुन और सुन लेते हैं। आप भी चाहते हैं ऐसा? जरा तालियों से बता दो। वायलिन वाले भैया नए आए हैं, अपने पहली बार आए हैं, इनका स्वागत कीजिए जय गणेश परिवार में। सुनना चाहते हैं लोग?
हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण कन्हैया लाल की राधे राधे। श्री बद्रीनारायण धाम की। तो अलकनंदा के तट पर भगवान बद्रीनाथ के इस दरबार की ये प्रथम दिन की कथा आज यहाँ पूर्ण होती है। कल कथा का द्वितीय दिवस है। कल हम सभी लोग परीक्षित जन्म की ओर कथा को आगे लेकर जाएंगे। आप सभी लोग समय का पूरा ध्यान रखें किसी भी स्थिति में। और आज रात्रि में समय थोड़ा सा बता देंगे मुझे। रात को 8 बजे यहाँ भजन होंगे क्योंकि जन्माष्टमी है आज, तो भजन का ही दिन है। ठीक है, तो 8 बजे लगभग हम लोग यहाँ भजन करेंगे और 12 बजे वहाँ भी आप लोग मंदिर दर्शन करने के लिए नारायण के दरबार में बैठे हैं, तो निद्रा तो हमें वैसे भी त्यागनी है। तो आज आनंद लेंगे पूरा, बहुत अच्छा उत्सव होगा। यहाँ पर भी उत्सव मनेगा, आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। हम सभी लोग मिलकर उत्सव मनाएंगे भोजन के आपके फलाहार के पश्चात। और आगे फिर हम सभी लोग सूचना सुनेंगे। कल पुनः 9:30 बजे आपसे निवेदन है अपना स्थान ले लें और अपने घर पर सूचना कर दें कि हम 10 बजे अब आपको व्यवस्थित रूप से दिखने वाले हैं। तो कल पुनः आप सभी लोग इसका आनंद लेंगे। किसी प्रकार की असुविधा, किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का कोई भी कमी अभाव हो तो उसको आप सभी लोग ये सोच करके कि हम तीर्थ में बैठ करके और बहुत आनंद प्राप्त हमें करना है, उन सभी असुविधाओं को दूर भी करना है और आनंद भी लेना है। इस भाव के साथ आइए एक बार जय जयकार करें और भाव के। और जो लोग आ जाएं अभी, जिनके बैग भी कमरे तक नहीं पहुंचे, वो कथा के बाद पूरा समय लेंगे अपना और शाम को हम लोग 8 बजे मिलेंगे। लंबी यात्रा करके सब आए तो शाम को हम लोग मिलेंगे। आप बहुत बहुत बधाई, शुभकामना की देर आए दुरुस्त आए। एक बार ताली बजाइए हमारे घुंटू भैया, हमारा बूंदी से जाजू परिवार और हमारे नागदा से सुभाष जी की टीम, हमारे जिया जी उनकी टीम भी आ गई है, राजू प्रिंटर्स उनकी भी सवारी आ गई है। और भी लोग आ गए बहुत सारे, कुछ कल आ गए थे, और कुछ रास्ते में। सबका लाभ लेंगे हम सभी लोग। 8 बजे पुनः यहाँ पर हमारी मीटिंग होगी, भजन होंगे और उसमें हम खूब आनंद लेंगे। तो आइए आज के उत्सव का, यह कथा का प्रथम दिवस पूर्ण करें। जय जयकार करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महान। श्री राधे। अनिल भैया थोड़ी सी आवाज। बोलिए बद्रीनारायण भगवान की। हमारे सुभाष जी ने बहुत पहले कहा था वर्षा जी ने कि ड्रीम, वो ड्रीम रहेगा हमारा। बद्री विशाल का ड्रीम पूरा हो रहा है। मेरा भी सपना था। एक बार तो बोल दिया साहब मैंने क्या, जहां जो घोषणा कर देते हो और बड़ी फिर सबको संकट में डाल देते हो। रियली मतलब बड़ी बहुत परीक्षाएं तो बहुत ली है भगवान ने। जैसा मौसम अपन देख रहे हैं, ऐसा मौसम तो कल तक था नहीं है गुंटू भैया। बहुत बरसात हो रही थी, हम थे शरीर से, और लग रहा था कि मस्तिष्क कहीं आउट है। भोजन भी करा सबके साथ में, पूड़ी भी खाई सही। डॉक्टर ने तेल बंद कर रखा है लेकिन 4 खाई, पर खाई। लेकिन सच मानिए कि मुझे भी इस बार बड़ा एहसास हुआ है। मैं लाइव कथा में नहीं बोल पाया, उस चीज को बोलना भी नहीं था मुझे, कि मैंने भी एक अपराध तो किया है इस बार बहुत बड़ा। मैंने परीक्षा ले ली है भगवान की। मैं दिल से बता रहा हूँ आपको ये बात मेरी, कि मेरे जीवन में वैसे अनुभव तो बहुत हुए हैं। अगर कोई कहे कि भगवान को आपने देखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमने देखा है। लेश मात्र भी दिल के अंदर अगर भावनाएं हैं तो भगवान हमारे पास में होता है। और हम बद्रीनाथ भगवान में ही आना तो बहुत छोटी सी बात थी। आज यदि आपके सामने हम लोग हैं तो ये भगवान की कृपा ही है। क्योंकि बहुत बार हम लोग मौत को हमने सामने देखा है और मौत से गुजरे हैं हम लोग, ऐसा अनुभव किया है हम लोगों ने गुरुदेव। लेकिन जो पूर्ण विश्वास, कुछ लोग तो कहते हैं क्या तुम्हारा, अभी बंबई से एक हमारे फिल्मकार हैं, वो क्या यार महेश जी हम परिचित हैं, बहुत समय जानते हैं वर्षा जी को, हम उन पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं।
और हम देखेंगे आपका परिवार कितना कैसा, क्या मतलब आप 15-16 साल से आप लोग चारों, ऐसा चारों कहाँ हैं हम लोग, बहुत बड़ा परिवार हमारा है, सबकी हिम्मत पर हम लोग काम करते हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं साहब, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी हिम्मत नहीं हो तो कुछ भी नहीं। बात पैसे की तो होती ही नहीं है साहब। ये कार्यक्रम होता है, कितने कार्यक्रम होते हैं, जिंदगी भर कमाना है, खर्च करना है, बाद में कमी होती है तो साल भर कथा करना है, पूरा करना है। अपने को मिलते कितने हैं, अपने को 40,000 मिलते हैं तनख्वाह, और क्या ज़्यादा मिलती है इससे। लेकिन हिम्मत होती है आप सबकी, और बड़ी हिम्मत तो बैठी हुई है, कथा करो, साल भर कर्जा पटाओ, क्या टेंशन अपना। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग पधारे हैं। जो लोग अभी आए हैं वो बिट्टू ऐसे ही फ्री होता है, क्योंकि कल तक लग रहा था कि कोई भी नहीं आएगा। दोनों धर्मशालाएं बुक थी अपनी, वहाँ सारे अपने रूम बुक हैं। उनने 250 बुलाया था, हमारे नलखड़ा क्षेत्र के हैं काफ़ी लोग, 250-220 लेकर के आए थे। वो 5.6 संख्या है उनकी। उनने फ़ोन लगाया, साहब महेश जी यार तुम्हारे कमरे बुक हैं, हमारी सवारी तो बाहर खड़ी पानी गिरते में। मैंने कहा घुसो कमरे में, कौन तो भैया, आपके रूम थे वो 80-90 सवारी के, बहुत सारे कमरे थे। मैंने कहा आपकी तो आप करो, फिर जैसा होगा हम लोग देखेंगे। तो और भी रूम बुक कर रखे हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 25 तारीख को ये खाली हो जाएगी, पूरी पूरी अपनी है वो। हो सकता है कि कभी कभी कमरे में अपन 4 की जगह 5 हो गए हों, 6 हो गए हों, तो उसकी आप चिंता मत करिएगा। आज 23 तारीख है और 24 तारीख है, 2 दिन आपको कष्ट भोगना है। 25 तारीख को फिर खाली हो जाएगी तो अपन लोग सब लोग अरेस्ट कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि मैं तो एक सूचना दे रहा हूँ केवल कि प्रसाद हम लोग बैठे बैठे प्राप्त करेंगे। हमारे जगदीश भैया सुईगांव की टीम प्रसाद वितरण करेगी आज। कुछ सूचनाएं हमारे संस्थान के जो उपाध्यक्ष जी हैं विजय जी वो देना चाह रहे हैं, वो सूचना देंगे। उसके बाद आरती होगी, प्रसाद बैठे बैठे ही प्राप्त होगी। और जो भी अगर आपको कमी रहे कमरे में, रूम में या किसी प्रकार से, हमारे कभी गर्म पानी के लिए भी कुछ राड़ तो मंगवा ली है, कुछ राड़ प्राप्त हो भी है। आपको एक राड़ हो सके तो एक राड़, बहुत सारे लोग लेके भी आए हैं गर्म पानी की। इंतजार नहीं करना पड़ता है, संख्या बढ़ गई है, गर्म पानी करते रहते तो साहब चाय कब बनाऊँ, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, सब करेंगे मिलजुल करके। हमारे विजय सिंह साहब को सूचना देंगे और उसके बाद आरती से होगी, प्रसाद वितरण होगा। हाँ, मैं गुरुजी को रोका था। मैं जब दशहरे के बाद हम लोग भगवान की कृपा से हर साल यहाँ पर आते हैं तो वहाँ हवन पूजन मंदिर के अंदर ही हवन शांति करवाते हैं पूज्य गुरुदेव और उनकी माता जी, गुरुदेव की माता जी। वो ऐसी कोई कथा नहीं है टीवी पर जो छोड़ती है, वो पूछती रहती है कि बेटा वो वर्षा बेटी की कथा कब आएगी, वर्षा बेटी की कथा कब आएगी। और आज बड़ी प्रसन्नचित थी, वो फोन किया उनको। तो हमें मंदिर में मैं सिर्फ एक सूचना दूंगा, ये बाकी हमारे संस्था प्रबंधन देंगे। बहुत सारी पूजा वाला कार्यक्रम हमने रखा है। आप लोग क्योंकि मंदिर के मेन पुजारी हैं, या हमारी समिति के माध्यम से वहाँ पूजा भी हम लोग विशेष करवाने वाले हैं। हमारे गुरुदेव वहाँ हवन शांति भी करवाएंगे, समय आपको देंगे, उस टाइम पहुँचना है।